हेलो दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमने वीडियो रोकी थी। वीडियो की स्टार्टिंग बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है। तांगुई सवाल करता है, वो कहता है अगर तुम्हें कभी इस एलियन स्पेसशिप से फाइट करने का मौका मिले तो क्या करोगे। सभी बच्चे अलग अलग जवाब दे रहे होते हैं। कुछ कह रहे थे हमारी स्ट्रेंथ, कुछ कह रहे थे हमारी ताकत, कुछ कह रहे थे हमारी सोल डेवलपिंग। तभी तांगुई कहता है ये सब तुम्हें जितना आसान दिखा है ये इतना आसान है नहीं। मेरे हिसाब से अगर किसी की सोल डेवलपिंग 100% भी हो जाए, अगर किसी के पास कोई खास स्किल नहीं है तो वो कचड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं है। वो कहता है अगले महीने से मैं तुम्हारी ट्रेनिंग शुरू करूंगा और ये सारी स्किल मैं तुम्हें को सिखाऊंगा। उनकी इस तरह की बातें सुनकर सभी बच्चे तालियां बजाने लगते हैं और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो बूढ़ा आदमी आते हुए कहता है ये क्लास सिर्फ क्लास के बच्चे ही अटेंड कर पाएंगे। ये सुनकर दूसरे क्लास के बच्चे गुस्सा हो जाते हैं और लियन कहता है ये तो हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, सभी फायदे तो वो ई क्लास के बच्चे उठाएंगे। लियन ये सब कह ही रहा होता है कि तभी उसके आवाज पर एक मैसेज आता है और वो देखता है कि जाओ कहीं पर आ रही होती है और वो भी उसके पीछे जाने लगा है। लियन कमरे के सामने आ जाता है, उसका दरवाजा खोलता है तो उसके अंदर एक बॉल पड़ी हुई थी और वो जाकर उस बॉल को उठा लेता है और कहता है ये चीज तो कम से कम 100 साल पुरानी है, ये एक एंटीक पीस है। तभी वहाँ पर जाओ आ जाती है और वो ली को बताती है ये बॉल मेरी ग्रैंड मॉम ने दी थी और कुछ समय पहले ही ये बंद हो चुकी है और ये मेरे लिए बहुत खास है और मैंने सुना है कि तुम किसी भी चीज को ठीक कर सकते हो और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए इसको ठीक करो। और ली कहता है हाँ ठीक है, मैं इसको बना दूंगा। और फिर वो जाकर उसे उस बॉल को चेक करने लगता है। तभी ली उस चीज को चालू कर देता है और ये देख के जाओ बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी लियन उस चीज को एक्टिवेट कर देता है और उसमें से कुछ पिक्चर उभरने लगती है। वो इमेजेस जाओ और जाओ की ग्रैंड मॉम की होती है। जाओ उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो लियन से कहती है बताओ तुम इस चीज को ठीक करने के कितने पैसे लोगे। और लियन सोचने लगता है, सोचते हुए कहता है इस तरह की चीजें बहुत रेयर होती है और ऐसी चीजें बहुत ही मुश्किल से मिलती हैं और मुझे इस चीज को ठीक करने के लिए मुझे बहुत सारा खर्चा उठाना पड़ेगा जिसमें बहुत मेहनत लगेगी और मुझे कई सारी चीजें इकट्ठा करनी पड़ेगी। और लियन इसी तरह के कुछ चीजों के उसको रेट बताता है और कहता है मैं तुमको 90% का डिस्काउंट भी दूंगा। इतनी कीमत सुन के जाओ को गुस्सा आ जाता है और लियन के ऊपर अपनी मेंटल पावर से उसके ऊपर प्रेशर बनाती है और जाओ कहती है मैं भले ही रिच हूँ लेकिन मुझे कोई बेवकूफ बनाए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। ये सुनकर ली कहता है भले ही इसकी कीमत ज्यादा है लेकिन मेरे अलावा इसको कोई भी नहीं बना सका और मैं इसको ठीक करने की तुमको गारंटी भी देता हूँ। अभी तक तो कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ कि मेरे अलावा बना सके। जाओ ये बात सुनकर उसको वो बॉल ला कर दे देती है और कहती है मैं तुमको कल तक का टाइम देती हूँ, तुम मुझे कल जल्द से जल्द इसको बना कर दे देना वरना तुम्हें काट कर कुत्तों को खिला दूंगी। और जाओ वहाँ से चली जाती है और लियन कहता है एक दिन मैं भी इसी लेवल की पावर को हासिल जरूर करूंगा और सबकी फाड़ के रख दूंगा। और लियन उस कमरे से निकल कर स्कूल से बाहर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर उसके सामने की आ जाता है कि जाओ को और लियन के साथ देखकर जेलस हो रहा था और की कहता है मैंने सुना है आजकल तुम्हारे नंबर काफी अच्छे आ रहे हैं और लड़ाई में भी बहुत अच्छे हो। ये कहते साथ ही लियन को एक जोरदार पंच मार देता है और लियन से कहता है तुम सिर्फ एक कचड़े हो और कचड़े को कचड़े के डब्बे में ही होना चाहिए, तुम जैसा कचड़ा बाहर क्या कर रहा है और अगर तुम मुझे जाओ के साथ दोबारा दिखे तो मैं तुमको मार कर कुत्तों को खिला दूंगा। ये सुनकर लियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, कुछ भी नहीं कर पाता। लियन उदास होकर घर जा रहा होता है लेकिन वो जिस रास्ते से जा रहा होता है वहाँ पर हाई स्पीड ट्रेन का ट्रैक भी होता है और लियन ये सोचते हुए जा रहा था कि मैं एक दिन की से भी ज्यादा ताकतवर इंसान बनूंगा और फिर की फाड़ के रख दूंगा। तभी लियन की नजर ट्रेन के ऊपर जाती है, वहाँ पर एक ओल्ड आदमी खड़ा हुआ होता है। उस आदमी के शरीर से व्हाइट एनर्जी निकल रही होती है और लियन कहता है ये बूढ़ा इंसान यहाँ क्या कर रहा है। और तभी लियन की नजर ट्रेन पर जाती है जो ट्रेन आ रही होती है और वो चिल्लाने लगता है, वो कहता है बूढ़े इंसान हट जा बे हट जा। तभी वो बूढ़ा आदमी देखता है कि ट्रेन आ रही होती है और वो बूढ़ा आदमी उस ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है लेकिन ट्रेन उस बूढ़े आदमी को ठोकर मार कर चली